नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने सौंपा विधायक संजीव आर्य को ज्ञापन, वेतन और मालिकाना हक दिए जाने की उठाई मांग। सरोवर नगरी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधायक संजीव आर्य को पालिका सभागार में ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद और सचिव सोनू सहदेव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नगर पालिका सभागार में पहुंचे विधायक संजीव आर्य को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 3 महीनों से वेतन न मिलने, रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने और घरों का मालिकाना हक दिए जाने आदि को लेकर मांगे उठाई है। नैनीताल से विक्रम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये जैसे आपको विदित है कि सफाई कर्मचारी जो है, हमारा कर्मचारी साथी हमारे निरंतर अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए भी अधिशासी अधिकारी महोदय ने अभी हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी जो हैं उनका वेतन निर्गत नहीं किया है। उनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है, इसलिए उनके परिवार में जो है अब आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। 8,500 में क्या होता है, आज हम 40 जो स्थायी कर्मचारियों की जो कटौतियाँ जो नगर पालिका द्वारा की जाती है, वो कटौतियाँ जो हैं वो बैंकों को नहीं भेजी जा रही हैं। उससे भी कर्मचारी में बड़ा रोष है और उस पर अधिभार पड़ रहा है, उस पर ब्याज पड़ता है, उसका भी कोई देनदार नहीं है। यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय से बात करने पर कोई हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो उनका भी जो देयक हैं उनका भी भुगतान नहीं कर पा रही है नगर पालिका, और हमें सीधे से जवाब मिलता है कि हम नहीं कर पाएंगे है नहीं इसका। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा अगर यदि इनसे वार्ता में हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आप कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह बंटी ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा बताने वालों को एक दिन यही जनता भिखमंगा बना देगी। भाजपा के प्रवक्ता ने एक चैनल पर उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा करार दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आपके जिला सचिव इंद्रजीत सिंह बंटी के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। बृहस्पतिवार को आपके जिला सचिव इंद्रजीत सिंह बंटी ने कहा कि अगर नेताओं को बिजली फ्री मिलती है तो उन्हें सुविधा करार देते हैं, और जनता को बिजली फ्री मिलने जा रही है तो जनता को भाजपा के प्रवक्ता भिखमंगा करार दे रहे हैं, और ये भाजपा की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। हमारे केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड की जनता को फ्री देने का आश्वासन दिया सरकार आने पे। उससे बौखलाकर भाजपा के कुछ नेतागण यहाँ की जनता को भिखमंगा बोल रहे हैं कि जनता भीख मांग रही है, भिखमंगी हो गई है। तो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के MP जिनको कोई भी सिस्टम से बाहर 300 को क्या 3,000 यूनिट भी बिजली फ्री मिल रही है और उस बिजली का सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। अगर एक प्रशासन आने वाला केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट जनता को वो सुविधा 300 यूनिट बिजली की दे रही है तो उसको वो भिखमंगा कह रहे हैं। तो मैं इस बात को लेकर आहत खुद भी हूँ और जनता भी आहत। क्यों? क्योंकि अगर आप लेते हो तो सुविधा है और जनता लेती है तो भिखमंगी हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हैंडीकैप की पेंशन है, 60 वर्ष की उम्र के जो वृद्ध हैं उनको पेंशन है, और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन है। क्या ये भाजपा और कांग्रेस भीख दे रही थी? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो भीख दे रही थी कि सुविधा दे रही थी? अगर वो ज़्यादा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और केजरीवाल जी की सरकार ज़्यादा सुविधा दे रही है तो जनता को आज भिखमंगा कह रहे हैं। शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए दोनों पार्टियों को, क्योंकि इनके बयान जो है जनता के अहित के नहीं है, अहित के हैं, और जनता जाग चुकी है और जनता इनको आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। और प्रवक्ता जब कोई बोलता है तो उसमें पूरी भाजपा बोल रही होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा होता। उसमें मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, MP भी आ जाते हैं यहाँ के, और यहाँ के जितने भी सांसद से लेकर विधायक भी आ जाते हैं। तो प्रवक्ता जो बोलता है वो भाजपा की नीति को बोल रहा है। उत्तराखंड की मुख्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की रेल मंत्री से मुलाकात, ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने धामपुर काशीपुर रेल लाइन के निर्माण और दिल्ली से रामनगर के लिए कॉर्बेट इको एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का भी आग्रह किया। दिल्ली से विक्रम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। जिस तरह अपने घर को स्वच्छ रखना आपकी जरूरत है, उसी प्रकार अपने मोहल्ले, शहर, राज्य और देश को स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें, स्वयं भी कूड़ा ना फैलाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। और देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।